ईरान ने किया है, ये जानकारी मिल रही है। ओमान के करीब थाईलैंड के झंडे वाले बल्क कैरियर मयूरी नारी पर यह अटैक किया गया है। ओमान की नौसेना ने 20 क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू हालांकि कर लिया है, लेकिन अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट कई महीने से बंद रह सकता है, इस बात की चेतावनी ईरान पहले भी दे रहा था और अब भी इस तरह की चेतावनी दे रहा है। कुवैत और ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर लगातार मिसाइल से हमले किए गए हैं ईरान की तरफ। तो ईरान एक तरफ तो अटैक कर ही रहा है, इजराइल पर भी वो हमले कर रहा है और जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने हैं उन पर अटैक कर रहा है। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से अटैक किया गया है और खबर यह मिल रही है कि थाईलैंड के जहाज को इस बार निशाना बनाया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये उसी जहाज की तस्वीर है। आप देखिए कैसे ईरान की मिसाइल गिरी इस जहाज पर। थाईलैंड का जहाज था जो कि भारत आ रहा था और इससे नुकसान हुआ है। ईरान ने पहले भी इस बात की चेतावनी दी थी कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ उन्हीं देशों के जहाजों को गुजरने देंगे जिनके जो देश इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने यहां से हटा देगा, अपने यहां से निकाल देगा। और आप देखिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जब ये थाईलैंड का जहाज भारत आ रहा था तो इस पर अटैक किया गया है, ईरान की तरफ से हमला किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। आशीष दीक्षित इस खबर पर साथ में हमारे जुड़ रहे हैं। आशीष, अटैक किया गया, ये उसी चेतावनी का हिस्सा है जो ईरान की तरफ से दी गई थी? देखिए, निश्चित तौर पर ईरान लगातार हमले कर रहा है और बताया जा रहा है कि थाई जहाज़ एक दूसरे देश का झंडा लगा करके चुपके से हॉर्मुज स्ट्रीट से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ईरानी जो खुफिया एजेंसी हैं या ईरान के जो टोही जहाज़ हैं, समंदर के ऊपर टहल रहे हैं, उनको पता लगता है कि एक जहाज़ हार्मुज स्ट्रीट से निकल रहा है। हार्मुज स्ट्रीट, मैं आपको बताऊं कि वो 35 किलोमीटर का बहुत छोटा सा सकरा रास्ता है। वहाँ से ईरान की मर्जी के बगैर कोई जहाज़ नहीं निकल सकता। लेकिन बताया जा रहा है कि ये ओमान के पास ये जहाज़ चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा था, दूसरे देश का झंडा लगाकर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उस पर यह हमला किया गया। क्योंकि ओमान बगल में ही है, इसीलिए ओमान के जो नौसेना के अधिकारी या उनके जो जहाजी बेड़ा वहाँ था, वहाँ पहुँचे और इस जहाज़ से क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये जहाज़ बताया जा रहा है कि भारत आ रहा था, क्या इस पर भारत का झंडा लगा हुआ था? अगर भारत का झंडा लगा हुआ था तो गुजरात आ रहा है, ये बताया जा रहा था। अगर इस पर भारत का झंडा लगा हुआ था, अगर ये कहा जा रहा है, तो क्या ईरान को ये झंडा नहीं दिखा? और क्या इसको एक बड़े टकराव के रूप में देखा जाए कि ईरान अब किसी के भी जहाज को वहां से निकलने की इजाजत नहीं देगा? क्या जो तेल संकट है, जो गैस संकट है, और ज्यादा विकराल रूप लेने वाला है? ये बहुत तमाम सवाल हैं। लेकिन ये जो हॉर्मुज स्ट्रीट में इस जहाज के साथ हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि 20% जो ऑयल है दुनिया का, जो अलग अलग मुल्कों में जाता है, इसी हॉर्मुज स्ट्रीट से जाता है। और एक जहाज बताया जा रहा है कि चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा है, इसका हाल ईरान ने किया है। तो सोचिए अब डर का आलम क्या होगा, या अमेरिका या इजराइल के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अगर ये हो सकता है तो युद्ध कितने दिनों तक हमें लंबा खींचना है, नहीं खींचना है, कहाँ रुकना है? ये तमाम सवाल अभी के जवाब आने बाकी है। ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी आशीष ने बताया कि किसी दूसरे देश का झंडा लगाकर ये जहाज निकलने की कोशिश कर रहा था और ईरान ने, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रीट का जो एक एरिया है, 35 किलोमीटर का जो दायरा है, उस पर अपनी जो निगरानी है ईरान ने बड़ी पैनी रखी हुई है।